आप सभी का स्वागत है मिशन एसएसबी इंटरव्यू। एंड आई होप यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर पर्सन। एंड आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे होगे और हार्ड वर्क कर रहे होगे। नाउ आज की डिस्कशन जो कि होने वाली है 5 दिसंबर 2020 के लिए, जो जो टास्क हमको मिले गए थे तो वो ये हैं। फर्स्टली WAT ये अटैम्प्ट करनी है। एंड देर आफ्टर हम लोग SRT डिस्कस करेंगे ये वाली। फिर उसके बाद जो हमारी पिक्चर रहेगी आज के लिए ये वाली रहेगी TAT। राइट। तो फिर पॉज करके आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आज की पहली SRT है। ही वॉज टू मैरी अ रिच गर्ल चूजन बाय हिज फादर बट ही डिड नॉट लाइक हर। ही क्या करेगा वो? फर्स्टली बॉय एंड गर्ल बोथ शुड हैव अ गुड चॉइस। आपस में उनकी चॉइसेस भी होनी चाहिए, प्लस आपको जो लड़का है अपने पेरेंट्स को कन्विंस कराने की भी क्षमता रखनी चाहिए। प्लस उसके बाद यहाँ पर राशिका मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ही विल टॉक टू गर्ल, गिव हिज रीजंस, told to parents about his choice, suggest a girl, get married। तो यहाँ पर आप एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस जो आती है पर्सन या फिर ग्रुप, वो आपकी यहाँ पे शो करती है। बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हो टोल्ड पेरेंट्स दैट लव मैटर्स अलॉट मोर देन मनी, है ना। तो ये चीज़ भी आप रीज़न लिख सकते हो टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है 41। नंबर 42 आते हैं। हिज फ्रेंड वॉज कॉपिंग फ्रॉम अ बुक इन एग्जामिनेशन हॉल। ही, ठीक है, आफ्टर द एग्जामिनेशन हॉल ही टोल्ड देम नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। ही कंप्लेन टू द टीचर, टोल्ड द वैल्यूज एथिक्स एंड ऑनेस्टी। देखो, पहले तो उसको रोको, अपने फ्रेंड्स को रोकना है आपको कि वो गलत काम ना करे। पहले आप कंप्लेंट मत करो, बिकॉज रैदर आप उसको पहले इम्प्रूव कराओ, मे पॉसिबल उस समय वो रुक जाए। ही विल टेल या फिर बाय हिज साइन लैंग्वेज नॉट टू चीट इन द एग्जामिनेशन। एंड देर आफ्टर द एग्जामिनेशन टोल्ड हिम नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक एंड ही इम्प्रूव्ड। ही डिड हार्ड वर्क एंड ही इम्प्रूव्ड। वो तो सेकंड इंस्टेंस में अगर वो रिपीट कर रहा है तो फिर कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। बट यस, फर्स्टली आप पहले उसको इम्प्रूव कराओ, जो कि एक मानना है फ्रेंडशिप की जो रहती है ना। नेक्स्ट में आते हैं 43 पे। बहुत सारी आजकल रिपीट जो SRTs हैं, हमने अप्रॉक्सीमेटली शायद से 50+ वीडियोस बना दी हैं अब तक अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप नीचे चेक करोगे। वी हैव बीन कवरिंग दिस SRTs फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ्स। तो फिर हम लास्ट में कंपाइलेशन करेंगे जो कि सारी की सारी SRTs की वीडियोस रहेंगी, ठीक है। और जो जो नए कैंडिडेट्स जुड़ेंगे इसमें, उन लोगों को हेल्प मिलेगी ताकि जो पुरानी SRTs हैं वो एक ही जगह पे पा सकें। हम ये SRTs की जो सीरीज़ है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं, और ये ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं। तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवर्क नहीं करना है। पहले आप वो अटैम्प्ट करो, उसके बाद जो भी SRTs हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हो, हम लोग जो कंपाइलेशन बनाएंगे, राइट। तो फिर कुछ ही दिनों में हमारी SRT की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, हम कुछ और नई चीज़ शुरू करेंगे इसके बाद, राइट। और ये चीज़ें तो चलती रहेंगी साइड बाय साइड। हम जो टेलीग्राम के ग्रुप में है @SSB फॉर लाइफ, वहाँ पर ये डिस्कशन चलती रहेंगी। जो जो कनेक्टेड नहीं है वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और साइकोलॉजी वाली सीरीज़ डेली चलती रहेंगी। नेक्स्ट में आते हैं हम 43। ड्यूरिंग अ ट्रैकिंग ट्रिप ही वॉज लेफ्ट अलोन इन द जंगल। ही क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प्स, रिसोर्सफुलनेस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आप लगा सकते हो। ही कैन यूज द डायरेक्शन वाया सन। He can also look into the map. He can ask from other people also. Correction, people नहीं. He can climb up the tree and look for the uh, pagdandis where they have came. They can go to the former place. बिकॉज वो छूट गया था एक जगह पे। सो ऑलमोस्ट हम प्लान करते हैं जनरली ट्रिप में, अगर कोई छूट जाएगा तो हम एक फॉर्मर प्लेस पे या फिर एक कॉमन मीटिंग प्लेस पे हम वहाँ पर मिलेंगे। ही विल फॉलो द पाथ, या फिर फुट स्टेप्स बोल सकते हो आप, जो कि फुट स्टेप्स जिससे जहाँ से लोग वो आए थे। ही कैन फॉलो द पाथ एंड गो टू द फॉर्मर प्लेस या फिर मीटिंग प्लेस। एंड देर आफ्टर ही कैन ऑल्सो शाउट इन दिस वे। मतलब आप डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच यूज़ कर सकते हो। एंड फॉलोड द पाथ यहाँ पर लिखा राशिका ने। एंड रीयूनाइट एट मीटिंग पॉइंट। Number 44, he was rather young when his father was killed in the war and later mother was kidnapped by the rival group. He had no other relative. पहली चीज़ क्या करोगे? FIR दर्ज करानी है। Got her mother free, है ना। देर आफ्टर स्टडीड वेल, क्योंकि फादर तो किल्ड, मतलब वॉर में वो तो हम ही इज़ नो मोर, सो यू हैव टू earn the livelihood. So for that he studied well, did hard work, got the government, with the government help became the officer। गवर्नमेंट की हेल्प मत लो इसमें, तो आप खुद हार्ड वर्क करो। उसके बाद एग्जामिनेशन क्लियर करो, बिकेम एन ऑफिसर, एंड सपोर्टेड हिज फैमिली।
इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन गो ओनली इन टू आर्मी। तो इंडक्टेड इन टू आर्मी तो फिर चलो सही है, चॉइस है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ आर्मी में ही जाओ, कहीं भी जा सकते हो। ऑल दो इट इज़ गुड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नंबर 45, यू आर ऑन द वे टू योर होम, सडनली योर बाइसाइकिल गॉट पंचर्ड। 2-3 वेज आर देयर। या फिर आप साइकिल में ही जा करके, थोड़ा दूर जा करके, डिस्टेंस में जा करके अपनी साइकिल शॉप, जो साइकिल की रिपेयरिंग शॉप है, वहाँ पर जा करके रिपेयर करा लो, राइट। या फिर आप नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे जाओ। करेक्शन, यहाँ पर आपको रन नाइट का नहीं देना है। तो फिर ऑन द वे है, तो फिर आप इसको पैदल पैदल ले जा करके यू कैन टेक द बाइसाइकिल टू द नियरेस्ट रिपेयर शॉप एंड देयर आफ्टर यू कैन रीच द होम। तो फिर सिंपल सी एसआरटी, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट, आप कोई डिफिकल्ट वाली नहीं है। शायद से हम ये तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहे हैं सेम एसआरटीज। यहाँ पर मैं अवनीश की भी एसआरटीज पढ़ूंगा। एक एसआरटी अच्छी लगी मेरे को यहाँ, जो कि न्यू हो सकती है। रोट इज नेम ऑन द ट्रैक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन टू फ्रेंड्स, यूज कंपास एंड फाउंड हिज मेट्स कंटिन्यूड। ये भी एक तरीका है अगर आप जंगल में खो जाते हो। फिर उसके बाद रेस्ट इज़ गुड, अदरवाइज ऑल आर सेम एसआरटीज। तो फिर मैंने सारी पढ़ ली हैं, ऑल आर करेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे टीएटी सेक्शन। तो फिर आज की जो टीएटी रहेगी ये वाली रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे तो रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर कोई मैन यहाँ पे कुछ हथौड़ा लेकर के, मीन्स कुछ लेकर के, यहाँ पर देयर इज सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, या फिर रिपेयरिंग बोल सकते हो ट्रैक्स का, है ना। फिश प्लेट्स होती हैं स्पेशली, आप शायद से देख सकते हो यहाँ पे फिश प्लेट्स की भी रिपेयरिंग हो सकती है। हालांकि इट्स नॉट क्लियर, बट ये दिस इज़ अ फिश प्लेट मे पॉसिबल। तो फिश प्लेट तभी जनरली उनकी रिपेयरिंग होती है जब ट्रैक्स का जब ट्रैक्स आवाज़ करने लग जाती हैं। तो फिर उसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर कोई एक मैन है, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, इस साइड भी, इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ये एक मैन है, 2 मैन है, ये कुछ देख रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ स्टोरी बना सकते हो। तो फिर देखते हैं कौन कौन सी स्टोरी कैसे कैसे बनाई है। तो फिर यहाँ पे अवनीश की स्टोरी जो है रिगार्डिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के बारे में कुछ कैंपेन करना चाहते हैं। और ये मीन्स इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट जो भी रहेगा रेजिडेंशियल एरिया। तो फिर हैम्पर द मूविंग ऑफ एनिमल्स इन, मतलब जो फॉरेस्ट के बीच से जो रेलवे ट्रैक जा रही है। ही डिसाइडेड टू गो टू द कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, और ऑल्सो टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टेलिंग द इम्पैक्ट ऑफ द हैबिटेटिंग rehabilitation of population. He also took help from the environmental activists, emphasizing that the trees are equally important for the development at last. Authorities agreed. मतलब कुल मिलाकर सोशल वर्क है, फॉरेस्ट को या फिर आप इन्वायरमेंट को बचाने की बात करी जा रही है। सोशल वर्क है, सही है, लेकिन इतनी बड़ी हाई फाई वाली चीज़ें एक प्रैक्टिकली एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा मैं, एक तरीके से बहुत यार डिफ़िकल्ट है। हालांकि वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप सिंपल स्टोरी बना सकते हो। अगर आप सिंपल एक एज अ पर्सन की तरह अगर वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हो, वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर वर्क कराना चाहते हो या फिर दिखाना चाहते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। हालांकि ये स्टोरी काम चल जाएगी, काम चला हुआ है, मतलब ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाई लेवल नहीं बोल सकते, सिंपल जो प्रैक्टिकली होता है ना पर्सन जो करते हैं, ये तो हाँ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल मैसिव स्केल पे चीज़ें होती हैं जो आप ये चीज़ ये कर रहे हो, मतलब एज अ इन्वायरमेंटल कैंपेन बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो। जो काफ़ी पॉलिटिशियन का हाथ होता है इन चीज़ों में। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक भी वर्क को रोकने के लिए अंदर काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच होनी चाहिए, काफ़ी आपकी एनजीओ से कनेक्शन होने चाहिए, और काफ़ी एक मास सपोर्ट होना चाहिए। तो उस मास सपोर्ट को हालांकि अच्छी है, लेकिन अभी एक सिंपल एज अ पर्सन जो इंडिविजुअल के तौर पे आप कर सकते हो, उसकी स्टोरी बनाओ तो दैट कुड हैव बीन अ बेटर थिंग। ठीक है, हाँ ये राशिका की स्टोरी थी। विद दिस वी एंड अप ऑफ आवर डिस्कशन। तो फिर कुल मिला के बात है, सिंपल प्रैक्टिकल वाली स्टोरी बनाओ आप। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो फिर वो सर्च करेंगे क्या, @SSB फॉर लाइफ। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस होती है किस चीज़ की, साइकोलॉजी पोर्शन की डेली अपडेट्स मिलती हैं, आप नोटिफिकेशन मिलते हैं। और अपने फ्रेंड्स में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे ग्रुप में आप शेयर कर दो, सो डैट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको भी हेल्प मिल सके। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।